कि जो कलेक्शंस आप बेच रहे हैं, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं, उसके जड़ को पकड़िए कि कहाँ वो तैयार हो रहा है, कहाँ वो बन रहा है। अगर उस चीज़ को आप पकड़ लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पे लगेगा। आपका ये साड़ी अच्छे तरीके से बिक भी जाएगी और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, आपके एक्सपेंसेस भी कट हो जाएंगे। कम पूंजी में ज़्यादा कमाइए, ये है फैक्ट्री के साथ आप सभी का एक अपॉर्चुनिटी जो आप सभी को लेना चाहिए। नमस्कार, वापस से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री आउटलेट। जी हां, फैक्ट्री आउटलेट। और आज के वीडियो में कुछ ऐसी अहम बातें करूंगा जो आपके अभी जो डेली लाइफ चल रही है, जहां पे आप खुद बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या भूल कर रहे हैं, जिस चीज़ को नहीं करके एक ऐसा स्टेप आप सभी को लेना चाहिए जो आपके बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता है। तो उन सबके साथ शुरू करता हूं आज के कुछ सैंपल्स। और आज का जो वीडियो में है बातें और खासकर सैंपल्स, एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग कलेक्शंस लेके आया हूं। इस इंटरेस्टिंग कलेक्शंस के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी आज बात करूंगा आप सभी के साथ। पहला शुरुआत करता हूं साड़ियों का, जहां पे अगर मैं बात करूं इस साड़ी की तो प्रॉपरली आपको बनारसी कंसेप्ट पे बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आपको दिखने वाली है। जहां पे आप लटकन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही प्रीमियम और खास करके आंचल देखेंगे, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है कलर का जो बहुत ही क्यूट लग रहा है। मोस्टली क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो रोज गद्दी पे बैठते हैं, साड़ियों का बिजनेस है, साड़ी बेच रहे हैं और घर पे चले जा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि आज उन्होंने कितना कमाया, आज कितना गल्ला भरा, वो ये देखते हैं। लेकिन इमेजिन करिए आप लोग ने 100 कलेक्शंस, 100 सिल्क साड़ी आपने खरीदी और खरीदने के बाद आप अपने शॉप पे अब इसको नया एक प्राइस टैग लगा करके अब आप उसको सेल कर रहे हैं। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, हफ्ता निकल गया, लेकिन आपको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई कि इस 100 साड़ी जो आप लेकर के आए थे, जिसको आपने सेल किया, इनमें से क्या क्या आपने सेल कर दिया और क्या नहीं सेल किया। सिल्क साड़ी में बहुत सारा वैरायटी होता है, पट्टू, पटोला, कांजीवरम, बनारसी, इस तरह के वैरायटीज होते हैं। समझ लीजिए आपने कहीं से एक अच्छी जगह से आपने परचेज किया अपने ही शॉप के लिए, और वो परचेजिंग में 500 आपने सिल्क साड़ियाँ ली। उसके अंदर में पट्टू थी, 100 साड़ी पट्टू था, पटोला था 100 साड़ी, कांजीवरम थी 100 साड़ी, पश्मीना था 100 साड़ी, इस तरह करके आपने वैरायटीज लिया। अब एवरीडे की बात है, आज मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज आपने ये वाली साड़ी बेची और ये है इटालियन सिल्क में, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इन सब के जो है कस्टमर का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। अब आपने जो 500 साड़ी मतलब 500 साड़ियाँ खरीद करके लेकर के आए और अपना सेल कर रहे हैं, उसमें आपको एवरी डे शाम को एटलीस्ट एक डेटा मेंटेन रखिए जिसमें आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, आज मैंने पट्टू साड़ी 5 बेची, आज मैंने बनारसी 15 साड़ी बेची, आज मैंने पश्मीना की 25 साड़ी बिक गई, और आज जो है कॉटन सिल्क की वैरायटी, खादी सिल्क की वैरायटी, ये सब इतनी इतनी वैरायटीज़ मैंने बेची। तो आपको मंथ के एंड में आपको ये चीज़ पता चलेगा कि मेरे सबसे ज़्यादा आपके लोकेशन पे जो सबसे ज़्यादा बिक रही है वो आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई, मेरे लोकेशन पे मेरे कस्टमर अभी सबसे ज़्यादा ये मांग रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या वैरायटीज़ आपको रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। आपके कुछ महीनों के बाद ये पता चल जाएगा जो साड़ियाँ सबसे लीस्ट बिकी है, मतलब वो आपके एरिया शोरूम लोकेशन के हिसाब से वो एरिया में कलेक्शन नहीं चल रही है, वो आपका डेड स्टॉक एक दिन आ सकता है। इसके साथ साथ जो वैरायटी सबसे ज़्यादा चल रही है आप उसको रन कर सकते हैं, उसको रिपीट मंगवा सकते हैं, और आप कहीं से भी मंगवाते हैं, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात ये भी आता है कि उस इन्वेस्टमेंट का आपको सही आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब कि जो कलेक्शंस आप बेच रहे हैं, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं, उसके जड़ को पकड़िए कि कहाँ वो तैयार हो रहा है, कहाँ वो बन रहा है। अगर उस चीज़ को आप पकड़ लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पे लगेगा। मतलब कि ये जो साड़ियाँ हैं ये एक छत के नीचे बन भी रही है और बिक भी रही है। ऊपर हमारी फैक्ट्री है जहाँ ये कलेक्शन तैयार हुआ है, तैयार होने के बाद ये आ चुका है सैम्पलिंग सेगमेंट में, जहाँ पे आप ये सारे कलेक्शन देख पा रहे हैं। मतलब ऊपर ही तैयार हुई है साड़ी और नीचे बेचा जा रहा है, मतलब फैक्ट्री रेट पे, मैन्युफैक्चरिंग रेट पे आपको ये कलेक्शंस मिल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे खूबसूरत कलेक्शंस रखना
और अच्छे बिजनेस सजेशंस मिलना, जहां पे अगर आप नया बिजनेस भी शुरू करते हैं तो क्या प्रॉफिट मार्जिन लगाने से आपका ये साड़ी अच्छे तरीके से बिक भी जाएगी और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, आपके एक्सपेंसेस भी कट हो जाएंगे। वो सारी चीज़ों को लेकर के आप किस तरह अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी देता हूं मैं, और यहां पे एक बिजनेस एडवाइजर भी हूं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप एक फैक्ट्री से जुड़ रहे हैं, जहां पे अगर आप 30, 40, 50 हज़ार भी इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत वैरायटी आपको साड़ियों में मिल जाती है, सेट वाइज मिलती है, कलर वाइज मिलती है, हर एक चीज़ आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होने वाला है। और जो पार्सल्स आपका पैक होकर के आपके घर तक पहुंचता है वो भी इंश्योरेंस बेसिस है, मतलब आपके साड़ियों में या फिर आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरह की आंच भी आती है तो पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। दोस्तों, स्टेप उठाइए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, कम पूंजी में ज्यादा कमाइए, ये है फैक्ट्री के साथ आप सभी का एक अपॉर्चुनिटी जो आप सभी को लेना चाहिए। कलेक्शंस कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और किस सिटी से आप देख रहे थे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द खूबसूरत कलेक्शन, नए नए आर्टिकल के साथ और कुछ नई अच्छी बातों के साथ भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।